दोस्तों लगभग एक महीने बाद रणबीर इलाहाबादिया और आशीष चिंचलानी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है। और इस बात का हमने पहले ही प्रिडिक्शन कर दिया था कि इनको कोई सज़ा वजह नहीं होने वाली। अमीर लोगों के लिए कानून अलग है, गरीब लोगों के लिए कानून अलग है। सिंपल भाषा में बताऊंगा दोस्तों। अब समझने वाली बात यह है कि ये 4-5 जो कंप्लेंट हुई इन लोगों पे, ये 4-5 कंप्लेंट मान लो कि किसी गरीब के खिलाफ हुई होती, किसी गरीब ने कोई बदतमीज़ी कर दी होती और उसके खिलाफ 4-5 कंप्लेंट हो जाती, उसका हश्र क्या होता आप सब जानते हैं इस बात को। और मैंने ये प्रिडिक्शन पहले ही कर दिया था कि इन लोगों का कुछ भी नहीं होना है। अमीर लोगों के लिए यही होता है कि उनको बुलाया जाता है। पहली बात तो ये लोग जाते ही नहीं है पूछताछ के लिए। एक महीना बोलिए, एक महीने बाद ये डिसीजन आता है कि अरे चलो कर दिया तुमने, ठीक है, आगे से ध्यान रखना। बस ये कह के छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च अदालत ने ये कह के छोड़ दिया। तो ऐसे तो फिर मैं भी क्राइम करूं, अभी जाऊं कहीं ना कहीं कुछ अंट शंट करूं, और बस मैं भी यही एक्सपेक्ट करता हूं फिर न्यायपालिका से या छोटी मोटी अदालतों से भी कि मुझे भी इंस्ट्रक्शन दे के, थोड़ा सा वार्निंग दे के मैं भी छूट ही जाऊंगा। है ऐसा होने लग जाए फिर तो ये ठीक है ना फिर सिस्टम। तो बदतमीजियाँ करो, कंप्लेंट अगर हो जाए आपके खिलाफ भी तो ये वाला रख दो केस के भैया जब इसको सज़ा नहीं हुई तो मुझे किस बात की सज़ा। कोई घोटाला करो, घोटाले के बाद केजरीवाल ने बहुत तगड़े घोटाले कर रखे हैं, 2-4 के नाम आप भी जानते होंगे, चारा घोटाला, 2G घोटाला। उन उन केसों को ला के रख दो कि भाई ये लोग भी बाहर घूम रहे हैं इतने बड़े बड़े घोटाले करने के बाद भी, तो पहले इनको पकड़ो फिर मुझे पकड़ना। और कितने तो मर्डरर भी होंगे राजनीतिक पार्टियों में, उनकी एक लिस्ट बना लो जो बाहर घूम रहे हैं पैरोल पे, जमानत पे, उन्हें कोई सज़ा नहीं हुई है, तो उनका भी रख दो कि भाई पहले इनको सज़ा दो तब मैं सज़ा का हकदार हूँ। नहीं तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इसके लिए संविधान अलग है, मेरे लिए अलग है, इनके लिए संविधान अलग काम कर रहा है, मेरे लिए अलग काम कर रहा है। ये ऐसा कैसे होता है, हर बार ऐसा कैसे होता है कि अमीर आदमी डेट देता है कि मैं जी आज नहीं आ सकता पूछताछ के लिए, मैं कल आऊँगा, परसों आऊँगा, एक हफ्ते बाद आऊँगा। यहाँ पे ये जो पूछताछ के लिए गए हैं 20-25 दिन बाद ये लोग गए हैं पूछताछ के लिए। नहीं तो ऐसा गरीब आदमी के लिए ऐसा होता है क्या? गरीब आदमी को तो ऐसे उठा लिया जाता है पीछे कॉलर पकड़ के कि साले चल। तो ये अलग अलग कानून क्यों है, मुझे तो ये समझ। देखो ये हम सबको पता था कि इन्हें कोई आ, आ, ऐसा नहीं है कि सज़ा मिल जाए या इन्हें 2-4 दिन के लिए भी जेल में डाला जाए, ऐसा हमने पहले भी नहीं सोचा था। लेकिन हमने इतना आसान भी नहीं सोचा था कि बस ये वार्निंग दे के छोड़ दिया जाएगा, कोई पेनल्टी नहीं, कोई सज़ा नहीं, कोई फाइन नहीं, बस हो गया। एक महीने बाद ये फैसला आ जाता है। क्यों आता है ये मौका देखिए कौन सा है फैसला देने का, क्योंकि जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है तो सभी लोगों का ध्यान उस चैंपियंस ट्रॉफी पे है। तो अगर यहाँ पे इनको बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है तब भी किसी का ध्यान जाएगा नहीं। तो ये बहुत ही स्मार्ट मूव यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा ले लिया गया है। मुझे तो बस इसी बात की, मैं बहुत दिन से दोस्तों, मैं अब से नहीं बहुत सालों से नोटिस कर रहा हूँ कि गरीब के लिए कानून अलग क्यों है और अमीर के लिए अलग क्यों है। वैसे तो मैं अभी तक कोई कानूनी पचड़े में फंसा नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता तो हूँ और आप भी इस बात को ऑब्ज़र्व करते ही होंगे कि अमीर आदमी को कैसे पुलिस वाले सलाम ठोकते हैं और गरीब आदमी के जो बैंत बनाया गया है, क्या लगता है आपको गरीब लोगों के लिए बनाया गया है या फिर अमीर लोगों के लिए? अमीर आदमी कभी आपने पिटता देखा है? तो यह है दोस्तों, मुझे तो बहुत निराशा हुई, कोई फाइन नहीं पड़ा, कोई वार्निंग। वार्निंग क्या होती है भाई, उसको शो करने की इजाज़त दे दी गई है, शो करेगा वो क्या बोलते हैं उसको, रणबीर इलाहाबादिया, और उसको ये बोला गया है कि भाई थोड़ी सी मर्यादा का ध्यान रखना। घंटा मर्यादा का ध्यान रखेगा वो। मुझे कोई इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि उसे सज़ा क्यों नहीं हुई, मुझे दिलचस्पी इस बात में है, मैं यही देखना चाहता था कि इनको सज़ा होगी या नहीं होगी, कैसे कानून इन लोगों को बचाने की कोशिश करेगा। ये देखिए बचा लिया गया। एक बार तो दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा ही कोई क्रिमिनल केस था, जाने कौन सा था, बहुत बहुत तगड़ा केस था वो भी। हाँ, एक्सीडेंट केस था वो। एक अमीर ज़ादे ने किसी परिवार को उड़ा दिया था, उससे निबंध लिखवाया गया, निबंध लिखवा के उसे छोड़ दिया गया। तो अगर आपके साथ भी खुदा ना खास्ता ऐसा हो तो कहना कि भैया ला निबंध लिख देता हूँ और मैं कोई जेल वेल नहीं जाऊँगा।
क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही हैं बातें। अभी समय रैना का आना बाकी है, और वो भी विदेश में बैठा है, अपने आराम से कॉन्सर्ट कर रहा है, आराम से वो शो कर रहा है, कोई इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। और वो आएगा भी, यहाँ पे ये डेट नहीं वो डेट दे रहा है कि भैया मैं आऊँगा तो आ जाऊँगा, नहीं आऊँगा तो घंटा क्या कर लोगे तुम मेरा। तो यही है दोस्तों, इजाज़त मिल चुकी है, जाओ तुम अपनी कॉमेडी कर सकते हो, अपने पॉडकास्ट चला सकते हो। और दूसरा, आशीष चिंचलानी ने भी बोला है कि अ, हम अपने इस दुखी वक्त से, जो ये बुरा वक्त चल रहा है हमारा, इससे हम लड़ते रहेंगे। चले यार, आशीष चिंचलानी का तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसने मतलब वो बैठा था एक गलत जगह पे, पहुंच गया वो गलत समय पे, उसकी तो किस्मत ख़राब मैं मानूंगा। लेकिन इन लोगों ने तो बयानबाजी करी है, भद्दी बातें इन्होंने अपने मुंह से उगली हैं, और इनके दिल दिमाग में वो गंदगी है, इसीलिए वो बाहर आई। लेकिन फिर भी देखो भैया, खैर क्या ही कहूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।